आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 771वें एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत। आज चिचा के चोचले 6वां एपिसोड हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। परमाणु धमकी से गोल्डन सरेंडर तक, ट्रंप का तमाशा और इस्लामाबाद समझौता, युद्ध विनाश की धमकी और ट्रंप का गोल्डन सरेंडर, इस बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है लिमटी की लालटेन के 771वें एपिसोड में। आज लालटेन की रोशनी उस अंधेरे पर डाली जाएगी जहां दुनिया ने एक रात में 3 चेहरे देखे हैं। पहला युद्ध का चेहरा, दूसरा धमकी का चेहरा और तीसरा रणनीतिक नौटंकी का चेहरा। जी हां, आज चिचा के चोचले की 6वीं कड़ी में बात होगी दुनिया के उस शख्स की जो पहले धारता है, फिर डेडलाइन देता है, फिर दुनिया को खाई के किनारे ले जाकर खड़ा करता है और जब खुद को गिरने का डर लगता है तो अचानक कहता है देखो मैंने शांति करा दी। नाम है डोनाल्ड ट्रंप और सवाल यही खड़ा हुआ है, क्या ट्रंप ने युद्ध रोका या ट्रंप ने ही अपनी बनाई आग पर पानी डालकर उसे कूटनीति कह दिया। आज बात उस रोशनी की जिसने कल रात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज से लौटते देखा, या यूं कहें कि आज हम उस तमाशे का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे इतिहास चिचा के चोचले की विभिन्न कड़ियों में से 6वीं कड़ी के रूप में दशकों तक याद रखेगा। कल रात 7 अप्रैल 2026 को ठीक रात 9 बजे पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे परमाणु घड़ी की सुइयां देख रही है। तब व्हाइट हाउस से एक धाड़ सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हम दुनिया प्यार से चिचा कहती है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया, ईरान झुके वरना एक पूरी सभ्यता को मिटा दिया जाएगा। इसके बाद लगा बस बटन दबने ही वाला है, लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही रात ढली, ट्रंप के सुर बाज झपट्टा मारने वाला होता, बटेर खुद को बचाने वाली होती है। ट्रंप के सुर बाज की जगह बटेर वाले हो गए। जो शख्स विनाश की स्क्रिप्ट लिख रहा था वो अचानक इस्लामाबाद की मध्यस्थता के आगे नतमस्तक हो गया। इसे शांति कहें या डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन सरेंडर। आज लालटेन की रोशनी इसी अंधेरे को चीरकर रोशनी दिखाई। जानते हैं 7 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे के बाद 8 अप्रैल 2026 तक क्या घटा, दुनिया ने क्या देखा। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर दबाव, हार्मोज पर वैश्विक संकट की आशंका, ट्रंप की विनाशकारी भाषा और फिर अचानक 2 हफ्तों का 14 दिन का युद्ध विराम। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल युद्ध विराम नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये शांति है या सिर्फ ट्रंप की राजनीतिक ऑक्सीजन। दोस्तों, पहले तथ्य साफ कर लेते हैं क्योंकि चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर शोर बहुत है। 7 अप्रैल 2026 की रात ट्रंप ने ईरान पर दबाव की भाषा को चरम पर पहुंचा दिया। एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के खिलाफ भारी और विनाशकारी कार्रवाई कर सकता है। एजेंसीज ने तो यह भी रिपोर्ट दी कि धमकियों का दायरा पावर प्लांट और पुल जैसे बुनियादी ढांचों तक बढ़ा दिया गया था, यानी मामला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया था। भाषा इस तरह की थी, ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई गिरा हुआ व्यक्ति बात कर रहा हो, लगा मानो युद्ध के साथ आर्थिक और मानवीय तबाही का संकेत भी वहां दिया जा रहा हो। फिर क्या हुआ? ठीक उसी डेडलाइन के 2 घंटे से भी कम समय पहले ट्रंप ने अचानक घोषणा कर दी कि अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते तक युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ये युद्ध विराम
पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ बताया जा रहा है। कितने आश्चर्य की। अब ध्यान दीजिए, ये वही बिंदु है जहां कहानी नहीं बदलती, ट्रंप की स्क्रिप्ट बदलती है, क्योंकि जो शख्स कुछ घंटे पहले तक विनाश की बात कर रहा था, वही कुछ घंटे बाद कूटनीति की भाषा बोलने लगा। और यहीं से शुरू होती है चिचा के चोचलों की असली पटकथा। ट्रंप ने ईरान को डेडलाइन दी कि यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तेल सप्लाई बहाल नहीं हुई तो अमेरिका ईरान के सैन्य ही नहीं बल्कि नागरिक बुनियादी ढांचों को भी मलबे में तब्दील कर देगा। ये खुली धमकी थी, पावर प्लांट, अस्पताल और पुलों को निशाना बनाने की। लेकिन जैसे ही ईरान ने अपनी फतेह मिसाइल का रुख इजराइल और अमेरिका खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों की ओर किया, ट्रंप की जो सभ्यता मिटाने वाली फाइल थी वो बंद कर दी गई। युद्ध विराम की बड़ी शर्तें प्रामाणिक कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मध्यस्थता में जो 2 हफ्तों का युद्ध विराम हुआ है, उसकी शर्तें अमेरिका के लिए अपमानजनक सौदे से कम नहीं। इसमें 14 दिन का होल्ड फायर शामिल है। ये कोई स्थायी संधि नहीं है बल्कि 14 दिनों की सिर्फ मोहलत है। अमेरिका और इजराइल ने लिखित आश्वासन दिया है कि वे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसके बाद बात करें हार्मोज की चाबी और ईरान की शर्तों। ट्रंप ने कहा कि हार्मोज पूर्ण और सुरक्षित खुलेगा, लेकिन ईरान ने शर्त रखी खुलेगा तो पर निरीक्षण का अधिकार केवल ईरान का ही होगा, यानी चेकपोस्ट ईरान को ही मिलेगा, चेकपोस्ट ईरान का ही रहेगा। सबसे चौंकाने वाली बात, ट्रंप को ईरान का वो 10 सूत्रीय एजेंडा मेज पर स्वीकार करना पड़ा जिसे कल तक ट्रंप कूड़ा कहकर फेंक रहे थे। इसमें प्रतिबंधों में ढील और परमाणु अधिकारों की बात भी शामिल है। समझौते के बावजूद आज बुधवार 8 अप्रैल को सुबह ईरान और कुछ खाड़ी देशों में मिसाइल अलर्ट जारी हुए, यानी जमीन पर अभी बंदूकें ठंडी नहीं हुई, राख गर्म है। इजराइल का लिमिटेड सपोर्ट अर्थात ईरान के रडार पर अभी भी इजराइल है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के समझौते को माना तो है, लेकिन लेबनान पर हमला जारी रखने की शर्त के साथ, यानी ट्रंप के द्वारा सिर्फ अपनी गर्दन बचाई गई है। मध्य पूर्व की आग अब भी धधक रही है, राख के अंदर चिंगारियां हैं। माफ कीजिए। अब जानते हैं किन शर्तों पर ये युद्ध विराम हुआ है, जो इस सब का जरूरी हिस्सा है। आपको स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से बता दें कि सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं और खबरों के अनुसार सबसे मजबूत तौर पर जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, उसके अनुसार युद्ध विराम सिर्फ 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन का है, कोई स्थायी नहीं है। ये कोई शांति संधि नहीं है, 2 हफ्तों के लिए अस्थायी विराम है। स्पष्ट रूप से 2 सप्ताह का युद्ध विराम ही कहा जा रहा है, यानी निष्कर्ष साफ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। युद्ध की घड़ी के कांटे थाम लिए गए हैं, रोक दिए गए। युद्ध विराम की सबसे केंद्रीय शर्त यही है कि हार्मोज को खोला जाए। ट्रंप ने युद्ध विराम को हार्मोज की निर्बाध और सुरक्षित खोलने से जोड़ा था, यानी तेल और गैस की सप्लाई फिर से चलनी चाहिए। जहां दुनिया के करीब 20% तेल प्रवाह का रास्ता गुजरता है, यहां समझिए ट्रंप का असली दल लोकतंत्र नहीं था, तेल था। ट्रंप का असली भय मानवाधिकार नहीं, ग्लोबल मार्केट का ध्वंस था। वहीं एजेंसीज के मुताबिक युद्ध विराम एक बातचीत की खिड़की खोलता है और आगे वार्ता इस्लामाबाद में प्रस्तावित है, यानी ये युद्ध विराम समाप्ति नहीं है। बातचीत के लिए समय
जाया करने या समय खरीदने की रणनीति है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो लोग इसे ट्रंप की निर्णायक जीत इसे बता रहे हैं, वे या तो अधूरा पढ़ रहे हैं, अधूरा जान रहे हैं, जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि विजेता कभी युद्ध रोकता नहीं, शर्तों को स्थायी बनाता है। यहां तो अभी बातचीत आरंभ भी नहीं हुई है। अब बात करें इजराइल का समर्थन, लेकिन सीमित दायरे में। इजराइल ने ट्रंप को 2 हफ्ते का युद्ध विराम का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही साफ किया है लेबनान इस युद्ध विराम के दायरे में नहीं है। यानी इजराइल का संदेश ये है कि ईरान पर युद्ध विराम है, लेकिन क्षेत्रीय मोर्चे खुले रह सकते हैं। इसका अर्थ है ये शांति नहीं, सेक्टर वाइज फायर ब्रेक है। अब इस बारे में बात की जाए कि ट्रंप की पूरी दुनिया आलोचना क्यों कर रही है, ये मूल प्रश्न है। क्यों बहुत से विश्लेषक इसे विजय नहीं मान रहे हैं, मजबूर वापसी इसे कह रहे हैं। इस संबंध में हम आपको कुछ ठोस तर्क माफ कीजिएगा, कुछ ठोस तर्क देना चाहेंगे। पहला तर्क, पहले अधिकतम धमकी ट्रंप के द्वारा दी गई, फिर अचानक नरमी। ये कूटनीतिक नहीं, दबाव का नाटक है। ट्रंप ने पहले ईरान को ऐसी भाषा में धमकाया जिसमें बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और तंत्र और भारी तबाही का संकेत था। ये वैश्विक समझौतों से इतर है। धमकियों का दायरा पावर प्लांट और पुल तक चला गया है। उनकी भाषा को समूची मानव सभ्यता अर्थात पूरे विश्व तक सोशल मीडिया और अन्य खबरों के माध्यम से पहुंचाया गया। अब आप सोचिए, जो नेता कुछ घंटे पहले सभ्यता के नाश की भाषा बोल रहा हो, वही कुछ घंटे बाद ये कहे कि मैंने रोक दिया। इसे शांति नहीं, राजनीतिक पलटी कहा जाएगा। दूसरी बात, ट्रंप ने अपनी ही डेडलाइन के नीचे ब्रेक लगाया है। ट्रंप ने डेडलाइन दी, उल्टी गिनती शुरू की, जिससे वैश्विक बाजार हिल गया। तेल $100 के ऊपर उछला। युद्ध विराम के बाद तेल की कीमतें कम हुई। युद्ध विराम की खबर पर तेल नीचे आया, बाजारों में राहत पसर गई। अर्थात अब आप बताइए, तनाव किसने बढ़ाया, बाजार को किसने डराया, ऊर्जा संकट किसने तेज किया। और अगर वही नेता ये कहे कि देखो मैंने दुनिया बचा ली, ये बात तो वैसी ही है कि पहले खुद आग लगाइए, फिर फायर ब्रिगेड लेके जाइए, फायर ब्रिगेड की टोपी लगाइए और आप वहां फोटो खिंचा कर कहिए मैंने आग बुझाई। तीसरी बात, ट्रंप ने इसे पूर्ण विजय बताया, जबकि जमीन पर शर्तें अभी भी अधूरी हैं। ट्रंप की ओर से इस डील को बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया गया, लेकिन वास्तविकता यह है युद्ध विराम सिर्फ 2 सप्ताह का है। लेबनान पर मतभेद है। ईरान की परमाणु मिसाइल फाइलें अभी भी खुली हुई हैं। हमले पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। आगे की वार्ता अभी बाकी, अभी आरंभ नहीं हुई है। तो फिर ये पूर्ण विजय कैसे? विजय तो तब होती है जब शर्तें स्थिर हों। यहाँ तो शर्तें विवादित हैं और व्याख्याएं भी, जिसके सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। मान गए चिचा चोचले वालों को। शांति की घोषणा के अगले दिन सुबह धमकियों का क्या मतलब होता है? ट्रंप ने युद्ध विराम के बाद उन देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है जो ईरान को हथियार सप्लाई करेगा। अब बताइए, जो व्यक्ति युद्ध विराम के अगले ही दिन नई आर्थिक धमकी दे, क्या वो सचमुच शांति चाहता है या सिर्फ युद्ध के औजार बदल रहा है? चिचा ने मिसाइल थोड़ी देर के लिए रोकी है, पर टैरिफ की तोप खोल कर रखी है। यह है अमेरिका का असली चेहरा, जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्या चाह रहा है अमेरिका? पूरे विश्व में बादशाहत, वो भी इस तरह धमकाकर बादशाहत करना क्या संभव है? समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 771वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 772वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।